नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइपरबोलिक फंक्शंस। साइन हाइपरबोलिक, जिससे हमारे पास साइन एक्स था, ये जो एच है ये डिनोट करता है कि अब मैं हाइपरबोलिक फंक्शन की बात कर रही हूँ। हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, जब आपकी जो एक्स है वो एक रियल नंबर होता है जिसको हम डिफाइन करते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन मीन्स कोई भी रियल वैल्यू होती है आपका एंगल, ठीक है। वैसे जनरली हम एंगल क्या लेते हैं 0, 30, 45, 60, 90, तो यहाँ रियल वैल्यू आ जाती है कोई भी, तो उस केस में उन फंक्शंस को हम हाइपरबोलिक बोल देते हैं। साइन हाइपरबोलिक के लिए ये वैल्यू है, ये आपको एक्सपेंशंस लर्न करनी पड़ेंगी सारी की सारी। कॉस हाइपरबोलिक लिखा आएगा तो ये वैल्यू है, टेन हाइपरबोलिक है तो उसकी ये वैल्यू है, कॉट के लिए सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे इसी में आगे और फॉर्मूले हैं फर्दर की साइन हाइपरबोलिक अगर एक्स 0 आ जाए तो 0 अगर पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू 0। ऐसी कॉस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू क्या आ जाती है 1, ये वही पीछे वाली वैल्यू उसी में पुट किया है, ठीक है। कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स है, दोनों की वैल्यू पुट की तो फर्दर ई की पावर एक्स आ गया। ये सारे फॉर्मूले आपको एक बार इनको रिविजन करना पड़ेगा तभी इनको आप यूज़ करोगे, ठीक है। इनका डेरिवेशन नहीं आएगा। अब बात करते हैं डेरिवेटिव। जैसे सिंपल साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर आप बोलो तो आप कहोगे कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ साइन हाइपरबोलिक का भी डेरिवेटिव क्या होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। अगर हम सिंपल कॉस की डेरिवेटिव की बात करें तो वो माइनस साइन होता है, बट यहाँ चेंज है। हाइपरबोलिक के केस में अगर आप कॉस का डेरिवेटिव कर रहे हो तो साइन हाइपरबोलिक आता है, ठीक है। ऐसे मेरे पास सारे डेरिवेटिव्स गिवन है। टेन हाइपरबोलिक के लिए सीकेट स्क्वायर हाइपरबोलिक, कॉट हाइपरबोलिक के लिए कॉसेक हाइपरबोलिक का स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड एक्स के लिए माइनस सेकेंड एक्स टेन एक्स। अब है क्वेश्चन, जैसे देखो फाइंड करना डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ये गिवन है। लॉग साइन हाइपरबोलिक एक्स का मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो y इक्वल टू दिस, तो सिंपली y का क्या होगा dy बाई डी एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स है तो 1/, लॉग की वजह से 1/, में जाएगा। और फिर अगर यहाँ पर साइन एक्स होता तो आप कॉज एक्स लिखते, बट अब साइन हाइपरबोलिक है तो यहाँ पे उसका डेरिवेटिव पीछे से भी मैंने जो बताया था तो कॉज हाइपरबोलिक आ गया। तो अल्टीमेट ये कॉज अपॉन साइन बनेगा तो ये बन गया कॉट हाइपरबोलिक, ठीक है। ऐसी कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, इनवर्स फंक्शंस भी है मेरे पास, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला होता है 1/, में जो भी आपका एंगल है उसका स्क्वायर -1। सीकेट आ जाता है क्योंकि सीकेट है, ये सीकेट आ गया और फिर सीकेट का डेरिवेटिव होगा सीकेट एक्स टेन एक्स, ठीक है। फिर इसको फर्दर सॉल्व किया क्योंकि रूट में क्या बन जाता है टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, टेन एक्स बचेगा, सीकेट एक्स आ जाओ, ठीक है। ऐसे ही मेरा एक और एग्जांपल है ये वाला पार्ट आपके एग्जाम में वैसे बहुत कम कवर करते हैं। जैसे देखो y इक्वल टू 10 हाइपरबोलिक है, ये वैल्यू मुझे गिवन है। डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो 10 हाइपरबोलिक की वजह से 1/1 माइनस होता है यहाँ पर। जनरली अगर मैं 10 एक्स की बात करूँ, 10 इनवर्स एक्स की बात करूँ तो 1/1 प्लस होता है वहाँ पर, अगर आपने किया है जैसे 1 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो कैसे करेंगे हम u बाई वी से, ठीक है। आगे इसको सिंप्लीफाई किया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो डी वाई बाई डी एक्स, अब सेकेंड डेरिवेटिव अगर आप निकालते हो उसी टर्म का तो वो बन जाता है d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यही फाइंड करने के लिए आएगा। यहाँ आप देखो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब साइन ए एक्स, फाइंड करना है d3y बाई डी एक्स क्यूब, यानी इसका मुझे थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है। y इक्वल टू क्या है फंक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन है कॉट एक्स, y इक्वल टू कॉट एक्स लिया, पहले डी वाई बाई डी एक्स किया मैंने माइनस कॉस एक्स किया, एक बारी में मुझे पता है कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। अब इसी फंक्शन को फिर से कंटिन्यू करो, उसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। तो जब आप सेकंड डेरिवेटिव करोगे देखो इसकी पावर आ गई है तो यानी पावर पहले आगे आएगी, फिर हम कॉस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस, देखो 2 पावर आ गई कॉसेक एक्स -2 कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, ये किसका डेरिवेटिव है इस कॉसेक का। फिर से इसे कंबाइन कर दिया, अब ये टर्म आ गई, ठीक है। यहाँ से कॉसेक को कॉट में ले आए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है, यानी ये टर्म है मेरे पास, इसका मुझे अब डेरिवेटिव करना है। फिर से थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव के लिए हमने यही टर्म उठाई, 2 एज इट इज कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमें पता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर ये कॉट क्यूब है तो पहले 3 आ जाएगा, फिर कॉट स्क्वायर है एक्स और माइनस फिर कॉट का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, फिर इसको फिर से कॉट में लिख लिया। अब देखो ये कॉस एक्स स्क्वायर है, ये कॉस एक्स स्क्वायर है, इसको कॉमन लिया, अंदर यहाँ बचेगा 1, यहाँ 3 कॉट स्क्वायर, ठीक है। फर्दर ये कॉट स्क्वायर जो है इसको 1 प्लस सॉरी इस कॉस एक्स स्क्वायर को लिख लिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर, अगेन
ये टर्म और ये टर्म क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये एक टर्म आएगी, ऐसे इसका फोर्थ डेरिवेटिव हम इवेलुएट कर देंगे। ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है। इसमें जिससे इन शॉर्ट अगर आप देखो, जैसे ये दिया हुआ है मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 4 इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, प्रूव करना है मुझे 1 माइनस ये चीज़ प्रूविंग करनी है। तो ये y2 जो लिखा है इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव है, कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग d2y बाई डी का स्क्वायर वी हैव राइट y2 एंड y1 इज द फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx। तो सिंपली जब आप इसको वेरीफाई करेंगे आपको y से y1 निकालना है, y2 निकालना है, देन पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन।